माननीय अध्यक्ष जी, 1937 में जिन्ना द्वारा विरोध के स्वर उठाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, फिर कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी जो कुर्सी डोलती हुई नजर आई, उन्होंने देखिए, मैं वही कह रहा हूं जी, मैं यही बात कह रहा हूं जी, मैं यही बात कह रहा हूं जी। सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर आगे तो सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। नहीं नहीं, देखिए, नहीं 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 नहीं, आप नहीं नहीं, क्यों मानने को बात, क्यों मानने को बात करते ना। मैं तेरा पता, आपका पता, इनका पता, ये क्या है? आज ये अड़ने वाले हो गए। अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रगीत है मेरा। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, मैं उसको कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता। बहुत तकलीफ में जा रहा हूँ। मत करो, ऐसा राष्ट्रगीत का अपमान मत करो। माननीय अध्यक्ष जी, मत करो, आप जारी रखिए। उन्होंने मुस्लिम लीग, मैं बता रहा हूं जी, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने जो मुस्लिम लीग ने आधारहीन जो बयानबाजी की है, उसका जवाब देना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, आप आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट, राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट पक्ष रखने के बजाय वंदे मातरम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, बेल में मत आइए, आप। माननीय अध्यक्ष जी, ये लिख करके दे दिया। ये इस प्रकार के तथ्यहीन बयान करते हैं, लिख करके कौन देगा? ये तो इतिहास है माननीय अध्यक्ष जी, ये इतिहास की लिखी हुई बातें हैं जो मैं आज महान सदन के सामने, हरियाणा के सामने मैं रख रहा हूं। ये तो इतिहास की लिखी हुई बातें हैं, इसको ना मैं छुपा सकता, ना आप छुपा सकते हैं। ये इतिहास की लिखी बातें हैं, ये इतिहास है, ये लिख के नहीं दिया किसी ने, ये इतिहास है। उस इतिहास को दबा रखा था माननीय अध्यक्ष, उस इतिहास को दबाया हुआ था। ये इतिहास अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उजागर हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं,
बैठिए दादा। मान्य अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, ये तथ्य है, मैं बताता हूँ, आप सुनिए फिर उसके बाद बोल लेना, उसके बाद बोल लेना। ये तथ्य है, ये छुपे में नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये इतिहास है, ये इतिहास है, जारी रखिए। मैं वही बात कर, ये इतिहास है, आप परम उत्तर का बोल दिया, ये इतिहास है। मान्य अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, जिन्ना के विरोध में जब जिन्ना ने विरोध किया, उसके 5 दिन के बाद 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र अपनी सहमति जताते हुए लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। ये नेहरू जी ने लिखा, ये नेहरू जी ने लिखा, चिट्ठी लिखी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष नेहरू जी ने जो लिखा है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं, जो ये बात कर रहे हैं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने लिखा, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा, ये नेहरू जी ने लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे, ये नेहरू जी ने लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सीट से कीजिए नारे, सीट से वंदे मातरम करें जाके। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी पार्लियामेंट्री या अनएक्सेप्टेबल होगा तो मैं उसको करूंगा। सीएम साहब, मुख्यमंत्री कांग्रेस की कार्यसमिति की एक बैठक कलकत्ता में बुलाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी, ये बैठक में बुलाई गई। पूरा देश हैरान था। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में शराब फेल नहीं करी और वंदे मातरम बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
जितने जितने वेल के अंदर है मैं सभी को नेम कर रहा हूं। मेरे बैंकों में जितने वेल के अंदर है सभी को मैं नेम कर रहा हूं। चलिए इंश्योर कीजिए इसको। जितने अकबर थे कौन थे, ये 6 लोग थे, सभी को बाहर करवाओ, उसके बाद कार्रवाई चलेगी। एग्जाम करने की मैंने नेम किया, मैंने 4 बार वार्न किया, मैंने 4 बार वार्न किया, मैंने 4 बार वार्न किया है, बार बार अनुरोध किया है, वार्न किया है। नहीं, ऐसा नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैंने हुड्डा साहब ने मुझे बोला, मैंने हुड्डा साहब को कहा, जो अनपार्लियामेंट्री होगा मैं उसको निकलवाऊंगा। बाद में मैंने अनुरोध किया, वार्न किया 4 बार। जो वेल के अंदर 7 लोग थे वो सभी नेम है, सभी नेम है, वो बाहर जाएंगे सभी। ऐसे हाउस नहीं चलेगा, ऐसे हाउस नहीं चलेगा। नहीं, सभी 7 लोग जो वेल के अंदर वार्निंग के बाद भी जो यहां पर थे और सभी को मैंने नेम किया है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं। इंदु राज नरवाल, अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल, शकुंतला खट्टर, जस्सी पेटवार, देवेंद्र हंस, नरेश शेलवाल, विकास सारण और बलराम गांधी। कुलदीप वत्स, इनको बाहर करो। मुख्यमंत्री जी आप अपना वक्तव्य आप कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें। मान्य अध्यक्ष जी, लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। मान्य अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके हैं। मान्य अध्यक्ष जी, घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है। मान्य अध्यक्ष जी, यही वह क्षण था जब एक राष्ट्रगीत, देखिए सम्मान भावना को, देखिए सभी अपनी सीट पर बैठे और विवाद और जिनको मैंने नेम किया बाहर जाए, जिनको मैंने नेम किया बाहर जाए, खुद बाहर जाए और बाकी अपनी सीट पर बैठे। जिनको नेम किया वो अंदर नहीं, वो बाहर जाएंगे और खुद जाएंगे। मैं क्लियर बता रहा हूं, वो खुद जाए। हाँ। ठीक है, आप सब बैठिए प्लीज, आप सब बैठिए और जिनको मैंने नेम नहीं किया वो अपनी सीट पर बैठे और खुद जाए, नहीं तो मार्शल उनको बाहर लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री जी आप कंक्लूड कीजिए, सीएम साहब आप कंक्लूड कीजिए, आप माननीय अध्यक्ष जी, यही वह क्षण था जब एक राष्ट्रगीत सम्मान भावना को संदेह और विवाद के घेरे में इन्होंने डाल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यहीं से उस विश्वासघात की
यात्रा का अध्याय आरंभ हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महान और पवित्र गीत होते हुए भी मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको मैंने नेम किया है वो कृपा करके बाहर जाए और जितने रहा मार्शल खड़े जिनको नाम नेम किया उनको बाहर करो, उनको बाहर निकालिए। ऐसा हाउस नहीं चलेगा, बाहर कीजिए इनको। ठीक है सीएम साहब आप अपना जारी रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महान और पवित्र गीत होते हुए भी दुर्भाग्यवश पिछली सदी में इसके साथ अन्याय हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में वंदे मातरम को विवादों में घसीटा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके भाव को तोड़ने का प्रयास किया गया है। यह इतिहास का एक कटु सत्य है माननीय अध्यक्ष जी, जिसे नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी को बताना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, ताकि भविष्य में राष्ट्र की आत्मा के साथ ऐसा न्याय फिर कभी ना हो। माननीय अध्यक्ष जी, 1947 के बाद देश की चुनौतियां बदली, लेकिन राष्ट्र की जीवंतता वही रही। जब खाद्य संकट आया, हमारे देश के किसानों ने उस मोर्चे को संभाला। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपातकाल थोपा गया, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए भारत की जनता खड़ी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, जब युद्ध हुए, जवानों ने मां भारती की रक्षा की। माननीय अध्यक्ष जी, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश ने एकजुट होकर के उसका सामना किया। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार हर संकट में वंदे मातरम की भावना हमें आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी भावना के अनुरूप वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गत 1 अक्टूबर से अलग पूरा 1 साल वंदे मातरम के यशोगान के तौर पर मनाने का निर्णय ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार ने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 7 नवंबर को नई दिल्ली में भारत माता को पुष्पांजलि अर्पित कर इस अभियान का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस अवसर पर स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष हमें केवल अतीत की याद करने का नहीं, बल्कि भविष्य का मार्ग तय करने का भी अवसर देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, विकसित भारत की ओर ये प्रेरित करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं महान सदन को ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार भी इसी भावना के साथ प्रदेश को विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में गति से आगे बढ़ा रही है। हमारे युवा, हमारे किसान, हमारी माताएं बहनें सब इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
आज आवश्यकता है कि हम वंदे मातरम को केवल एक गीत के रूप में नहीं बल्कि जीवन के मंत्र के रूप में हम सब मिलकर के अपनाएं। यह हमें हमारे कर्तव्यों की ये याद भी दिलाता है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों को ये जागरूक करता है, हमें एकजुट होकर बढ़ने की प्रेरणा देता है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब वह विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु के रूप में खड़ा होगा। इसी भावना से सच्चे अर्थों में हम वंदे मातरम को अपनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस महान सदन से आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर वंदे मातरम के ऋण को स्वीकार करें, उनकी भावना को अपने आचरण में उतारें, देश व प्रदेश को नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का अपना सहयोग दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ऐतिहासिक विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर आपका और इस सम्मानित सदन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज वंदे मातरम के ऊपर आज इस महान सदन में 150 वर्ष पूरे होने पर ये चर्चा हो रही है। आज इस सदन के माध्यम से मैं महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। आज 19 दिसंबर उनकी शहादत का दिन है। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें अंग्रेजी शासन के द्वारा आज के दिन फांसी दे दी गई थी, उनको शहीद कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहां में जन्मे बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। काकोरी कांड ने भूमिका के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, शहीद बिस्मिल का प्रमुख नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाद में कातिल में है। माननीय अध्यक्ष जी, देशवासियों के दिलों में क्रांति की लौ उन्होंने जगाई थी। इसी प्रकार क्रांतिकारी अशफाक खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो वीर सपूत थे जिनका जीवन वंदे मातरम की भावना का सशक्त प्रतीक रहा है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के निकट सहयोगी थे। माननीय अध्यक्ष जी, अशफाक उल्लाह खां सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि वे इस बात की मिसाल थे कि वंदे मातरम किसी एक धर्म का नारा नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज है। माननीय अध्यक्ष जी, क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 1892 में उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले में के नवादा गांव में हुआ था। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे और काकोरी कांड में उनकी सक्रिय भूमिका रही। माननीय अध्यक्ष जी, तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए फांसी के फंदे को गले लगाया। मैं इन क्रांतिकारी वीरों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आपने इस वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस चर्चा में जो भाग लेने का अवसर दिया है और जिन हमारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।